इधर सभापति महोदय जी का आना होता है। सभापति महोदय आर्यन ओके मांग बैठ जा, बैठ जा। अब ये सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आना होता है। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। अब ये बाबा साहब आए, आप लोगों ने देखा कि कोई थैला लेके आए। आप लोग सोच रहे हो जो पुबान से बाजार करके आए, ये बाजार नहीं करके आए हैं। इन थैलों में हम लोगों की जिंदगी फीट है। पूरी मीटिंग जब इकट्ठे सभी लोग हो गए, सभापति महोदय कहने लगे कि गांधी जी आपको जेल से निकाले 1 महीना हो गया और आपने 1 महीना मांगा था कि हम भारत के अंदर समानता ला देंगे, कोई छुआछूत जाति पाति नहीं है। हाँ साहब, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि तुमने छुआछूत कम की है? हाँ साहब, मैं लगभग 1 महीने दलितों की बस्ती में रुक करके आया हूँ और उन्हीं लोगों के यहाँ रुकते थे, उन्हीं लोगों के यहाँ खाना पीना भी होता था। अब किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई छुआछूत नहीं है। अब सभी लोग भाईचारा बना करके रहते हैं, सभी लोग हिल मिल के रहते हैं, कोई छुआछूत नहीं है। भारत देश के अंदर से छुआछूत खत्म हो गई है। गांधी जी ने बात रखी कि हमारे देश के अंदर छुआछूत खत्म हो गई। बाबा साहब उठकर खड़े हो गए, कहने लगे गांधी जी तुम गलत बोल रहे हो। अरे तुरंत तीर दहाड़ो है, हमें हिंदू रहे सताई हाथ करी देव मेरो प्यारो है, हमें हिंदू रहे सताई हाथ करी देव मेरो प्यारो है। बाबा साहब कहने लगे सभापति महोदय, ये महात्मा गांधी दिखाई दो झूठो लेखा है। अरे छुआछूत का भूत साहब नहीं कोई लेखा है, छुआछूत का भूत साहब नहीं कोई लेखा है। ध्यान में कतल दर पे पीछे, अरे ताजा केस है महल गाँव का नजरअंदाज कीजिए, ताजा केस है महल गाँव का नजरअंदाज कीजिए। साहब गांधी झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि भारत देश के अंदर एकता है। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र में महातालाब है, जहाँ पर कुत्ता बिल्ली को उस तालाब में पानी पीने का अधिकार है। हमारे समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं है। उस तालाब के पानी से मेरी जिंदगी नहीं बनती थी, लेकिन मैंने सोचा कि जब सब लोग पानी पी सकते हैं तो हम भी इस तालाब का पानी पी सकते हैं। हम अपने समाज के लोगों को पानी पिलाने के लिए गया, वहां पर युद्ध जारी हो गया।
खून खराबा हुआ जो आज भी हमारा मुकदमा चल रहा है। ऊपर से ये गांधी कह रहे हैं कि भारत देश के अंदर एकता है। और सुनो, हमारे भारत देश के अंदर ये काला राम नासिक मंदिर पड़ता है। उसमें सभी उच्च वर्ग के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। मैंने सोचा हम भी इंसान हैं, हम भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। जब हम मंदिर के दर्शन करने गए हम दर्शन करने को ब्राह्मणों ने चलाए लठ महात्मा गए थे देखने को। ब्राह्मणों ने चलाए लठ महात्मा गए थे देखने को। और ऊपर से गांधी जी कह रहे हमारे भारत देश के अंदर एकता है। जब मैंने काला राम नासिक मंदिर में प्रवेश किया, हमारे ऊपर ब्राह्मणों ने लाठी चार्ज कर दी, हमारा सर फूट गया। और ये महात्मा गांधी वहीं पर खड़े खड़े देख रहे थे, हंस रहे थे। ऊपर से ये कह रहे हैं कि भारत देश के अंदर एकता है। अगर एकता है तो फिर ये कैसा एकता है? उसी समय पर बाबा साहब ने एक थैला उठाया जिसमें गरीब समाज के लोग कपड़े पहना करते थे, वो थैला लौट दिया। कहने लगे देखिए साहब, ये हमारे समाज के लोग कपड़े पहनते हैं। दूसरा थैला उठाया, दूसरा थैला उठाया, वो भी थैला लौट दिया कि देखो ये उच्च वर्ग की महिलाएं, उच्च वर्ग के लोग कपड़े पहनते हैं। फिर कैसे हमारे भारत देश के अंदर एकता है? ऊपर से ये कह रहे हैं कि भारत देश के अंदर एकता है। मैं मानता हूं कि मिस्टर गांधी 1 महीने तक दलितों की बस्ती में रहे हैं और इनका कहना है कि मैंने खाना खाया है, पानी पिया है, वहीं लेटा हूं, वहीं सोया हूं। अभी आपके सामने हो जाएगा तो मैं अभी साबित करके दिखाता हूं। लेकिन आज मेरी तुमसे बातें होगी तो कि अगर आपने भी कुछ किया होगा तो कांग्रेस पार्टी के साथ में किया होगा, आपने कुछ दिया होगा तो महात्मा गांधी को दिया होगा, आपने कुछ दिया होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया होगा। आप भी हमें जवाब दीजिए कि आपने दलितों के साथ में क्या किया है? सभापति महोदय के पास कोई जवाब नहीं था। सभापति महोदय कहने लगे कि अम्बेडकर, आज मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूं, जो तुम कहना चाहते हो दिल खोल कर कहो। याद रखना लोगों, इस मीटिंग में बाबा साहब से कमजोर कोई व्यक्ति नहीं था। सब धन से भरपूर थे, सब पैसे वाले थे, लेकिन बाबा साहब पैसे में कमजोर थे, लेकिन विद्वानता में सबसे बड़े थे। आज बाबा साहब को मौका मिला है एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, तो देखिए बाबा साहब क्या अपनी मांगे रखते हैं।